नमस्ते दोस्तों। आज हम चल पड़े हैं उस देश की ओर जिसे कहते हैं उगते सूरज का देश, यानी जापान। यहाँ हर सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। हर परंपरा गहराई से जुड़ी होती है और हर शहर विज्ञान और संस्कृति का संगम है। तो चलिए एक रोमांचक, सुकून भरी और दिल छू लेने वाली यात्रा करते हैं जापान के साथ। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है जापान की राजधानी टोक्यो से। यह शहर सिर्फ जापान का नहीं, बल्कि दुनिया का एक टेक्नोलॉजिकल वंडर है। यहाँ की गलियों में लाइट्स हैं, लोग तेज हैं, लेकिन जीवन में अनुशासन है। शिबुया क्रॉसिंग पर हजारों लोग एक साथ सड़क पार करते हैं, फिर भी सब शांत, व्यवस्थित। आकिहाबारा में एनीमे और गेम्स की दुनिया में खो जाना और रोबोट रेस्टोरेंट में टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट का संगम देखना एक अनोखा अनुभव है। साथ ही ओदैबा जैसे इलाके में समुद्र किनारे शॉपिंग, आर्ट और रोबोटिक्स का अनुभव लेना किसी सपने से कम नहीं। अब चलते हैं उस शहर की ओर जिसे जापान की आत्मा कहा जाता है, क्योटो। यहाँ के मंदिर, श्राइन और पारंपरिक रीति रिवाज आज भी सजीव हैं। अराशियामा बैम्बू ग्रोव और गोल्डन पैवेलियन दोनों ही आत्मा को सुकून देते हैं। फुशिमी इनारी श्राइन के लाल तोरियों के बीच चलना किसी ध्यान में बैठने जैसा लगता है। यहाँ हर कोना आपको जापान की गहराई से जुड़ी संस्कृति का अनुभव कराता है। और हाँ, पारंपरिक किमोनो पहनकर गीशा जिलों में टहलने का आनंद ही अलग है। क्योटो से थोड़ी दूरी पर बसा है नारा, जहाँ इंसान और प्रकृति साथ रहते हैं। नारा पार्क में आपको मिलेंगे सैकड़ों हिरण जो आपकी हथेली से बिस्किट खा सकते हैं। यहाँ का तोदाईजी मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज बुद्धा प्रतिमा का घर है। नारा में समय जैसे धीमा हो जाता है और आत्मा को एक गहराई से सुकून मिलता है। सुशी, रामेन, डोरायाकी, तकोयाकी, ये सब सिर्फ व्यंजन नहीं, जापान की पहचान है। खाने से पहले इतादाकीमास कहना भोजन के प्रति श्रद्धा दर्शाता है। यहाँ के इज़ाकाया, जो जापान का लोकल पब है, जहाँ खाना और हंसी दोनों खूब मिलती हैं। और मिठाइयाँ जैसे मोची, वो तो दिल को छू जाती हैं। इसके अलावा बेंटो बॉक्स जापानी दोपहर के भोजन का अनोखा तरीका न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि बेहद सुंदर ढंग से सजाया जाता है। शिंकानसेन यानी जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज, सबसे शांत और सबसे सटीक रेल सेवा टोक्यो से ओसाका तक की दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है। बिल्कुल समय पर चलना, अंदर की साफ सफाई और खामोशी एक आदर्श यात्रा का अनुभव देती है। और कुछ ट्रेनों में तो आपको माउंट फूजी की झलक भी मिल सकती है खिड़की से बाहर झांकते ही। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे पवित्र भी। यहाँ ट्रैकिंग करने वालों के लिए जुलाई-अगस्त सबसे उपयुक्त समय होता है। कावागुचिको झील से इसका दृश्य अविस्मरणीय होता है और सूरज की पहली किरण इस पर पड़ते ही यह पर्वत किसी जादू की तरह चमक उठता है। जापानी संस्कृति सादगी, शांति और सम्मान का संगम है। चाय समारोह में हर मूवमेंट एक ध्यान की तरह होता है। ओरिगामी में एक साधारण कागज कलात्मक जीवन पा लेता है। कैलीग्राफी में हर स्ट्रोक में सौंदर्य और सटीकता होती है। जूडो, केंदो और आइकिडो जैसे मार्शल आर्ट्स न केवल आत्मरक्षा के तरीके हैं, बल्कि आत्मानुशासन और मानसिक संतुलन के प्रतीक भी हैं। यहाँ की संस्कृति सिखाती है, कम में भी पूर्णता है। हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों की कहानी दुखद है, लेकिन प्रेरणादायक भी। जहाँ विनाश हुआ, वहीं से उठी शांति और करुणा की मशाल। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में हर कदम इतिहास को महसूस कराता है। यह अनुभव हमें सिखाता है क्षमा और पुनर्निर्माण की शक्ति क्या होती है। जापान का दिल अगर टोक्यो है, तो इसका मुस्कुराता चेहरा है ओसाका। यहाँ लोग मजाकिया, दिलचस्प और खाने के शौकीन हैं। डोटोमोरी की नियॉन लाइट्स, फूड स्ट्रीट और गिलिकोमैन बोर्ड, सब कुछ यहाँ जीवंत है। तकोयाकी और ओकोनोमियाकी का स्वाद भूलना मुश्किल है। अब चलते हैं जापान के सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो की ओर। यहाँ की सर्दियाँ स्नो फेस्टिवल, स्कीइंग और आइस स्टैच्यूज के लिए मशहूर हैं, और गर्मियों में खूबसूरत लैवेंडर खेत और हरे भरे पहाड़ साप्पोरो और फुरानो जैसे शहर इस द्वीप को और भी खास बना देते हैं। ये जगह है शांति, सादगी और स्वर्ग जैसी प्रकृति की। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक अनोखी यात्रा जापान के उन रंगों की जो दिल को छू जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया अनुभव, हर शहर में एक नई कहानी। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए सायोनारा।
उगते सूरज के देश से एक प्यार भरी विदा।